गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए बेटा जी, आज हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अलग टॉपिक जो कि शेयर वाले चैप्टर में नहीं था, वो है इशू ऑफ डिवेंचर एज कलेक्टेड सिक्योरिटी। डिवेंचर एज कलेक्टेड सिक्योरिटी का मीन्स होता है कि हम डिवेंचर जैसे बैंक से अगर लोन वगैरह लेते हैं तो हमारे पास अगर एसेट्स नहीं है तो हम डिवेंचर को भी गिरवी रख सकते हैं, सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं और अपने बैंक लोन को सिक्योर कर सकते हैं। तो डिवेंचर को जब बैंक में गिरवी रखा जाता है तो उसे बोलते हैं डिवेंचर का इशू ऑफ डिवेंचर एज कलेक्टर सिक्योरिटी। अब बात ही आती है बेटा जी कि डिवेंचर इशू डिवेंचर के अंदर जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसके अंदर दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड एक ये है और दूसरा सेकंड मेथड ये है। मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर बैलेंस शीट बनाई है ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आ सके कि डिवेंचर को बैलेंस शीट में दिखाते कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवेंचर जो है इशू ऑफ डिवेंचर एज कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंदर दो मेथड है। एक मेथड में हम क्या करते हैं, डिवेंचर को दिखाते हैं और एक मेथड में हम डिवेंचर को एज ए सिक्योरिटी नहीं दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड। ये याद रखिएगा, इस फर्स्ट मेथड में कंपनी रिकॉर्ड नहीं करती है इशू ऑफ डिवेंचर को एज कलेक्टिव सिक्योरिटी। और ये बेटा वैलिड तरीका है क्योंकि आप जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे सीए सीएस सीएमए में तो हम इसी मेथड को यूज करते हैं। लेकिन आपके इंटर में जो मेथड है वो ये है व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिवेंचर एज कलेक्टिव सिक्योरिटी। हाँ, इंटर में हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, टू रिकॉर्ड द डिवेंचर एज कलेक्टिव सिक्योरिटी। सीनियर क्लासेस में आपको ये मिलेगा सीए सीएस एमबी वगैरह में। तो चलिए बेटा जी, पहले हम बात करते हैं जो मेथड आपके आगे काम में आने वाला है। ठीक है, जब हम डिवेंचर को कलेक्टिव सिक्योरिटी के रूप में नहीं दिखाते हैं तो एक ही एंट्री होनी है। आप अगर बैंक से लोन लेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ जाएगा, क्योंकि बैंक कैश में तो कभी भी लोन नहीं देगा, पहले आपका अकाउंट खुलवाता है फिर आपके लोन अकाउंट में लोन का पैसा ट्रांसफर करता है। तो बैंक से जब भी हम लोन लेंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो नॉर्मल सी एंट्री है बेटा जी, क्या एंट्री करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये हमारी एंट्री होती है जब हम बैंक से लोन लेते हैं बेटा जी। ठीक है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लेकिन बेटा जी बीइंग लोन टेकन, जब आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो यही तो एंट्री करते हैं। मान लीजिए आपने लोन लिया है 3 लाख का। ठीक है बेटा जी, अब आपने क्या करा है, लोन में ना जो बैंक से लोन लिया है उसमें डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखे हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक और यहीं पे थोड़ा सा ऐड करके क्या लिखेंगे, इतनी नरेशन तो होती है जब आप लोन लेते हैं, आप इतना और लिख देंगे एंड बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड 3 लाख के अगर मान लीजिए आपने लोन लिया है तो आपने मान लीजिए 4 लाख के डिवेंचर सिक्योर्ड कर दिए हैं, इशू किए हैं एंड रुपीज 4 लाख डिवेंचर इशूड, रुपीज 4 लाख 10% वाले डिवेंचर इशूड। रुपीज मतलब कितने रुपए के? 4 लाख के 10% इंटरेस्ट रेट वाले डिवेंचर इशूड एज कलेक्टर सिक्योरिटी। ये आपको नरेशन में लिखना है बेटा जी, बस इतना ही। आप बस यहाँ शो करेंगे कि आपने डिवेंचर कितने शो करे और एक बैलेंस शीट में आप यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे। तो आपको भी इस तरह कैसी बनाना है, पहले आप समझिए। लेट सपोज करिए कंपनी ने पहले से 10 लाख के 10 लाख के डिवेंचर इशू कर रखे हैं। तो कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है उसे प्रीवियस ईयर में, देखो ये तो दो मेन हेडिंग होती है, पर्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट शब्द जरूर लिखना बेटा जी, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। तो हम कंपनी का क्या लिखना है हमें? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि आप पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, इसलिए एक्सट्रैक्ट शब्द जरूर लिखना। कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2000। मैंने अपनी तरफ से 24 लिया है, जिस ईयर का क्वेश्चन आएगा वो ईयर आप लिखेंगे। और 24 अगर करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर होगा 23। तो कब मान लीजिए कि कंपनी के पास 10 लाख के ऑलरेडी डिवेंचर पब्लिक को इशू है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आप 10 लाख का क्या दिखाएंगे? बोरोविंग दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे बेटा जी? ठीक है, अच्छा ये हेडिंग तो आप जानते हैं, इक्विटी लायबिलिटी पहले लिखी जाती है, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज लिखेंगे, क्योंकि हमारे डिवेंचर जो होते हैं वो नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। फिर हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, और 10 लाख के लोन हमने ऑलरेडी ले रखे हैं, पब्लिक से इशू कर रखे हैं। अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में हमने बैंक से लोन कितने का लिया बेटा जी? अभी हमने लोन कितने का लिया? 3 लाख का। तो 10 लाख के तो हमारे डिवेंचर ऑलरेडी इशूड थे, ठीक है, और 3 लाख का हमने लोन ले लिया, तो हमारी कितनी हो गई टोटल लायबिलिटी? 13 लाख। 10 लाख के थे ऑलरेडी और 3 लाख का लोन लिया, तो 13 लाख की हो गई कि नहीं हमारी लायबिलिटी? ठीक है बेटा जी, नोट नंबर 1 डालकर आप नीचे नोट बनाएंगे और नोट में लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स
ठीक है, 10% डिवेंचर, 10% माने ना हमने यहाँ पे 10% इशू करें, तो 10% डिवेंचर। अब जो आपने क्वालिटी सिक्योरिटी में 4 लाख के डिवेंचर बैंक में इशू किए, वो यहाँ सिर्फ यहाँ लिखने हैं बस, 4 लाख रुपीज के हमने डिवेंचर हैज बीन इशूड एज कलेक्टर सिक्योरिटी। यानी कि फर्स्ट मेथड में डिवेंचर को हम कहीं भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं शो कर रहे हैं, केवल यहाँ जो एंट्री करी है उसमें हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग 4 लाख डिवेंचर इशूड एज कलेक्टर सिक्योरिटी, और नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में हम यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर जो हमारे पास ऑलरेडी कितने के थे, 10 लाख के थे ना, तो 10 लाख के डिवेंचर हम यहाँ लिखेंगे बेटा जी, जो हमने प्रीवियस ईयर में हमने लिख रखे थे। ठीक है, ये वाले यही हम यहाँ लिखेंगे डिवेंचर, जो हमारे प्रीवियस ईयर में डिवेंचर थे वही यहाँ लेके जाएंगे। और जो आपने लोन लिया है वो आपने कितने का लिया है लोन, 3 लाख का, तो 3 लाख का लोन आप यहाँ लिखेंगे और टोटल आपका 13 लाख यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, लेकिन आप बैंक लोन जो लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें आप यहाँ लिखेंगे ऑन कलेक्टर सिक्योरिटी, कितने रुपए की सिक्योरिटी आपने जमा कराई है, कितने के डिवेंचर आप इशू रख रहे हैं, 4 लाख के, तो 4 लाख रुपए आप यहाँ लिख देंगे। यानी कि आपको बेटा जी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर आप टेंशन ना लें, एक चीज को आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा जी, कि बैलेंस शीट तो आपको देखो बेटा लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, बस इतना याद रखना कि बैंक से आपने लोन कितने के लिया, 3 लाख का, तो 3 लाख को आपको यहाँ ऐड करके दिखाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 10 लाख की लायबिलिटी थी, 3 लाख का लोन ले लिया, तो लायबिलिटी अब 10 से 3 बढ़ाकर 13 लाख हो गई ना। देखो हमने ऐड करा है, 10 लाख की लायबिलिटी थी, 3 लाख का लोन लिया, तो टोटल लायबिलिटी कितनी होगी, 30 लाख। ठीक है, अच्छा हमने डिवेंचर 3 लाख के लोन को सिक्योर करने के लिए हमने कितने के डिवेंचर गिरवी रखे हैं, कलेक्टर सिक्योरिटी ग्रुप में 4 लाख के, तो वो 4 लाख यहाँ लिखेंगे, वही 4 लाख यहाँ लिखेंगे और 4 लाख यहाँ लिखेंगे। तो आपको अंदर लिखना है ब्रैकेट में कि 4 लाख डिवेंचर इशूड एज कलेक्टर सिक्योरिटी, यानी कि आप अलग से कुछ नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा जी सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड में करना कुछ नहीं है, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो फर्स्ट एंट्री तो करेंगे ही करेंगे। क्या होगी फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का लोन ले रहे हैं बेटा जी, 3 लाख का। ठीक है, 3 लाख का लिया था, यहाँ पे वही कर रहे हैं एग्जाम्पल, बैंक अकाउंट डेबिट टू, और बैंक में पैसा आ गया क्योंकि आपने लोन लिया, टू बैंक लोन। ठीक है, लोन में कितने चले जाएंगे बेटा जी हमारे, 3 लाख रुपए। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई, ये हमारी फर्स्ट है, हमारी नरेशन हो गई। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग लोन टेकन, जो आपने यहाँ लिखी बस ही, पर इतनी ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, कि हमने 4 लाख के डिवेंचर इशू करे इसको नहीं, केवल आप लिखेंगे बीइंग लोन टेकन, बस इतना, बीइंग लोन टेकन, बस इतना लिखना आपको, फ्रॉम बैंक। अगर थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहते हैं तो बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बस आपको यहाँ लिखना है इतना। तो भाई फिर सेकंड मेथड में डिफरेंस क्या है फर्स्ट मेथड के जैसा, तो डिफरेंस ये है कि हम एक और एंट्री करेंगे बेटा जी। हाँ, सेकंड मेथड में 2 एंट्री करनी है, और सेकंड मेथड में दूसरी एंट्री क्या है, हम डिवेंचर को इशू कर रहे हैं बैंक को। क्या कर रहे हैं बेटा जी, डिवेंचर को इशू कर रहे हैं बैंक को, तो डिवेंचर इशू करेंगे तो डिवेंचर क्रेडिट होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया टू 10% डिवेंचर, मैंने ये डिवेंचर इशू कर दिए। ठीक है, अपनी तरफ से ध्यान रखना, अब मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, कितने के इशू कर रहे थे तो बेटा मैंने 4 लाख के डिवेंचर इशू करें, चलिए तो 4 लाख की मैंने ये एंट्री कर दी। ठीक है, अब बताइए ऊपर तो कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि डिवेंचर मैं केवल इशू कर रहा हूँ, पैसा वगैरह तो बैंक से कुछ आ नहीं रहा, वो तो लोन लिया है मैंने, उसके बदले में सिक्योरिटी के रूप में दे रहा हूँ ना बेटा। तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक अकाउंट लिखूंगा, डिवेंचर सस्पेंस, ये शब्द आपको याद करना है बेटा जी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज, ये हम अपनी तरफ से अकाउंट को लिखते हैं बेटा। ठीक है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, आप इस एंट्री को समझ लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। डिवेंचर इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हम इशू कर रहे हैं, लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, और डिवेंचर सस्पेंस इसलिए क्योंकि एक तो है नहीं, तो आपने एरर वाला चैप्टर अगर पहले 11th में करा हुआ तो सस्पेंस अकाउंट यूज करते थे ना, और जिसमें 1 अकाउंट की एरर होती थी, वही है कि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं। अब क्योंकि आपने देखा होगा पार्टनरशिप में एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी होता था, क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट्स है, क्योंकि आप डेबिट कर रहे हैं तो आप ये एक तरह से लॉस है, तो आपने पार्टनरशिप में देखा होगा कि जो सस्पेंस होता था वो कैपिटल के डेबिट में बढ़ जाता था, लॉस मानते थे ना उसको, क्योंकि हमारा लॉस ही तो है क्योंकि हम गिरवी पे रख रहे हैं, तो ये फिक्टिशियस एसेट्स है, तो इसको आपको क्या करना है, एसेट्स में नहीं दिखाना है, आपको क्या कर देना है, बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाना है, क्योंकि ये हमारी क्या लायबिलिटी को क्रिएट कर रहा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, और डिवेंचर सस्पेंस ये डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये फिक्टिशियस एसेट्स का नेचर है इसका। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो क्रिएट करिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। डिवेंचर सस्पेंस क्या करेगा, डिवेंचर को माइनस कर देंगे और कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्ट बिल्कुल वैसे ही बनेगा हमारा जैसा बनता है दोनों केस में। 10 लाख के हमारे पास डिवेंचर थे ऑलरेडी बेटा जी, तो 10 लाख के ही दिखाएंगे।
एक्सटेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है। और आपने लोन कितने का लिया, 3 लाख का, 3 लाख का लोन लिया ना, तो 10 और 3 13 लाख, ये हमारी टोटल लायबिलिटी हो गई बेटा जी 13 लाख की, ठीक है बेटा जी। नोट नंबर 1 डाल देंगे क्योंकि हम नीचे नोट बना रहे हैं, और नोट में क्या चेंज है बस हल्का से समझिएगा, सेम वही है जो यहाँ है, ठीक है। पर यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट में लिखा है ना बेटा, वो वहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखना है। क्या करना है कि ये ब्रैकेट में ना लिखकर यहाँ माइनस कर देना है। फर्क देखिए, यहाँ है 10% डिवेंचर, और डिवेंचर ब्रैकेट में लिखे हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, ब्रैकेट में ना लिखकर यहाँ लेस करके, क्या करके, लेस करके लिख दिया डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिवेंचर कितने के हमने इशू किए, 4 लाख के, तो डिवेंचर के आगे हम लिखेंगे बेटा जी 4 लाख। ध्यान से देखिएगा, 4 लाख के डिवेंचर है बेटा ये हमारे, तो ये हमने 4 लाख के डिवेंचर इशू कर दिए। और डिवेंचर सस्पेंस में भी हमारे 4 लाख रुपीज है कि नहीं, डिवेंचर सस्पेंस में 4 लाख रुपीज, तो वही हम यहाँ लिखकर लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ बचेगा कुछ नहीं बचेगा, लेस, ठीक है बेटा जी। तो ये होता है, करना कुछ नहीं है, जितनी के डिवेंचर हैं आपने इशू करें और डिवेंचर सस्पेंस है, यही एंट्री को आप रिवर्स करके या माइनस करके दिखाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। बैंक लोन आपने कितने का लिया, 3 लाख का, तो आप यहाँ पे 3 लाख का लोन दो। पुराना हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने थे, 10 लाख के थे ना, ठीक है। देखो 10 लाख के लोन थे हमारे, 10 लाख के लोन है, हम 10 लाख के ही यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं आएगा बैलेंस शीट में बेटा जी, ठीक है। और आपने बैंक लोन कितने का लिया है बताइए, 3 लाख का, 3 लाख का ही तो लोन लिया आपने, ठीक है। तो 3 लाख आप यहाँ लिखेंगे, और बैलेंस शीट में आप कितने दिखाएंगे, 13 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, बस आपको क्या करना है कि आपने कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में जितने भी बैंक में डिवेंचर रखे थे, उसे डिवेंचर अकाउंट डेबिट करके डिवेंचर में सस्पेंस करके माइनस कर देने हैं। और डिवेंचर आपने कलेक्टर सिक्योरिटी में 4 लाख के रखें, तो वो आप यहाँ 4 लाख रुपए लिख देंगे, ठीक है। मतलब ये लाइन तो आपकी सेम ही रहेगी, बैंक लोन 4 लाख के डिवेंचर सिक्योरिटी में रखें, यहाँ पे बैंक लोन 4 लाख के रखें, इसमें कोई चेंज नहीं है। फर्क ये है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट बनाया है ना बेटा ये आपने, ये या ना बनाकर यहाँ डिवेंचर सस्पेंस लेस कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। और फर्स्ट मेथड में बेटा ये केवल एक ही एंट्री होनी है, बैंक टू बैंक लोन, और हमारे इंटर में जो मेथड है उसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यही एंट्री सेम होगी। बस आपको क्या करना है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर लिखना है। और डिवेंचर सस्पेंस क्या है, आपकी फिक्टिशियस एसेट्स, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस करके जीरो कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पुरानी लायबिलिटी में 10 लाख की थी, तो 10 लाख से ही दिखाएंगे, बैलेंस शीट सेम बनेगी। कोई भी डाउट हो बेटा तो प्लीज जरूर पूछिएगा, और प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, प्रॉपर ऐसे ही बनाइएगा, एक्सटेट आपको ऐसे ही बनाना है ताकि आपको पूरे एग्जैक्ट नंबर मिल सके। एंड थैंक यू बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।